राकेश टिकैत जिंदाबाद, राकेश टिकैत जिंदाबाद, नरेश टिकैत जिंदाबाद, नरेश टिकैत जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। डंपिंग ग्राउंड बंद करो, डंपिंग ग्राउंड बंद करो, डंपिंग ग्राउंड बंद करो। राकेश टिकैत जिंदाबाद, राकेश टिकैत जिंदाबाद, नरेश टिकैत जिंदाबाद, नरेश टिकैत जिंदाबाद। जैसे कि आज आप सब यहाँ पर समयपुर कटिया चौराहे पर खड़े हैं, क्यों इकट्ठा हुए हैं आप लोग यहाँ पर, जरा बताएंगे अपना परिचय देते हुए। सबसे पहले मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम सतीश प्रधान है और ग्राम समयपुर के जो चौराहे पर ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, लगभग ये 1.5 माह से चल रहा है। इसमें यहाँ हमारे 12 गाँवों के बीच में एक यहाँ डंपिंग ग्राउंड बनाया जा रहा है, जो हमारे यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर दूर है। उसके विरोध में धरना प्रदर्शन चल रहा है, जिसमें हमने डीएम साहब का भी घेराव किया 100 ट्रैक्टरों के साथ और 2000 लोगों के साथ। उसके बाद नगर आयुक्त साहब ने हमें वहाँ करीब 20 लोगों ने से मुलाकात की और हमने उनसे मीटिंग की और हमने उनसे कहा कि डंपिंग ग्राउंड यहाँ हम नहीं चलने देंगे, क्योंकि हमारे क्षेत्र में पहले से ही बहुत बीमारी हैं। कुछ तो हमारे यहाँ कैंसर से पीड़ित हैं, कुछ हमारे यहाँ बहुत ही बीमारी पहले से है, घातक बीमारियाँ हैं। इसलिए हम ये डंपिंग ग्राउंड यहाँ नहीं चलने देंगे। उसके विरोध में यहाँ पर ये धरना प्रदर्शन चलाया जा रहा है। जैसा कि आप सभी शासन प्रशासन से मिले, क्या अभी तक कुछ उन्होंने एक्शन लिया नहीं लिया? अभी तक जैसे यहाँ शासन प्रशासन से हम मिले हैं, डीएम से, नगर आयुक्त से और जो जिले के चिकित्सा अधिकारी उनसे मिले हैं, अभी हमें कोई ठोस उन्होंने आश्वासन नहीं दिया है। अभी कोई आश्वासन जैसे आपको नहीं मिला, तो आगे की रणनीति क्या है आपको उस डंपिंग को खत्म कराने के लिए? हमारी तो आर पार की लड़ाई है कि हम डंपिंग ग्राउंड यहाँ नहीं चलने नहीं देंगे। जो हमारे रास्ते से यहाँ डंपर आएंगे गाजियाबाद के कूड़े को लेकर के, उसको रोकने का काम हम लोग कर रहे हैं और करते रहेंगे। हमारे पूरे तरीके से समयपुर, आकलपुर और ढवारसी और निंगरावटी, निलोरी, मसोता और नाहल, नूरपुर, चितौड़ा सब एकजुट होकर के उसका विरोध कर रहे हैं। अभी हमारे साइड में चौधरी इंद्रपाल सिंह नूरपुर से खड़े हैं और आनंद भाई चौधरी नूरपुर से हैं। ये सब लोग ढवारसी से खड़े हैं। हमारे गांव के तमाम लोग यहाँ खड़े हैं और 24 घंटे धरना चल रहा है। तो ये जो धरना प्रदर्शन आपका अनिश्चितकालीन है या एक कुछ दिन रखे हुए हैं, या जब तक आपकी मांगे पूरी नहीं होंगी, आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा, जब तक आप यहाँ बैठे रहेंगे? नहीं, हमारा तो ये है कि हम ये डंपिंग ग्राउंड चलने नहीं देंगे। हमारी तो ये मांग है। अभी आपके साथ क्षेत्र के सभी गांव सम्मिलित हैं या कोई गांव ऐसा है जिसमें आपके साथ नहीं है या किसी को कोई दिक्कत नहीं है इससे? हमारे क्षेत्र के 12 गांव ऐसे हैं जो पूरे तरीके से तन मन धन से हमारे साथ और डंपिंग ग्राउंड का खुल के विरोध कर रहे हैं। इसमें परेशानी क्या है डंपिंग? सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जब गाजियाबाद का कूड़ा यहाँ के पड़ेगा तो यहाँ से गंदी मक्खी पैदा होंगी, उसकी बदबू यहाँ तक आएगी और पहले से ही हर गांव में कैंसर के, टीबी के बहुत सारे बीमार लोग हैं और इसके पड़ने से क्षेत्र में एक महामारी फैल जाएगी। जो आने वाली जनरेशन है, उसकी जो जनरेशन होगी वो भी अपंग और जैसे पहले लखवा मार जाता था, इस तरह की जनरेशन पैदा होगी। इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं आने वाली जनरेशन के लिए। जगह जगह से लो जी बाबू जी, जरा बताएं कि आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम आनंद सिंह जी। नूरपुर। तो हम इसके बारे में ये, यहाँ एक तो बहुत बदबू, हवा से चलने से बदबू पैदा होती है और प्रदूषण बहुत ज़्यादा है और इसके डंपिंग ग्राउंड बनने से और ज़्यादा प्रदूषण हो जाएगा और बीमारियाँ क्षेत्र में बहुत फैलेंगी। तो आपने अपने विधायक जो है यहाँ के विधायक हैं या एमपीएम से कुछ कहा नहीं कहा? हाँ, हमने विधायक धर्मेंद्र जी से भी मुलाकात की है जी, धर्मेश जी से जी, और उन्होंने भी आश्वासन दिया कि हम तुम्हारे साथ हैं। जी। हाँ, ऐसा कोई नहीं है। कोई क्या उन्होंने यही कहा कि साथ हैं, साथ के साथ उन्होंने समस्या समाधान के लिए कुछ बोला? हाँ, समस्या का उनका समाधान बैठ के निकाल लेंगे जैसे भी होगा। जी। साहब से इधर लगाओ बाबू जी। इधर तो इधर। अच्छा, इधर आओ जी।
कहाँ से हो आप? कौन से गांव से हो? समयपुर से। सारे लोग समयपुर के, बाहर के भी हैं? बाहर के अच्छा, बाहर के भी हैं। जी जी जी। तो अब आगे जो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है उसे कैसे, मतलब मुख्यमंत्री को या भारतीय जनता पार्टी में जो है, आप लोग किसान यूनियन में ले रहे हैं राकेश टिकैत जी को, और जैन जी की तो हिस्सेदारी भी सरकार में भी है और केंद्र में भी है, तो इसमें कुछ करेंगे नहीं? इसमें करेंगे, विधायक से बात हुई, विधायक भी हमारे साथ ही। अच्छा, ठीक है, कहना बैठ के तो रुक जाएगा ये कार्य? ऐसे रोकेंगे पूरा। जी जी, ठीक है। बाबू जी क्या नाम है आपका? मेरा गाँव ढबारसी है। अच्छा। नाम शराफत है। जी जी और इसका पुरजोर से रोकने की इच्छा है हम लोगों की। जी जी। आने वाले समय में बहुत दिक्कत होगी, रोड पे चला नहीं जाएगा, गंदगी फैलेगी, बहुत परेशानी आएगी। हम सब लोग सहमत हो गए 10-12 गाँव कि जब तक ये धरना चलता रहेगा, जब तक कि ये बंद नहीं होगा। जी। हमारी ये मांग है कि ये बंद होकर रहे। मेरा नाम शरीर है, ग्राम शरीरपुर का हूँ मैं रहने वाला। डंपिंग ग्राम से रोड में 1.5 महीने से इधर ही बैठे हैं जी। हम इसे चलने नहीं देंगे जी, चाहे जान तो चली जाए, पर हम इसे चल पड़ने नहीं देंगे। तो विरोध तो आपको डीएम कार्यालय पे करना चाहिए था। डीएम कार्यालय पे जी धरने के साथ हम गए हैं, आश्वासन उनका है जी, हम इसको चलने नहीं देंगे जी। उधर लो, उधर मौका एक बार अभी देंगे। हाल जी, इधर जाओ बाबू जी को, इनके पास बुजुर्ग। हाँ जी। सर, जैसे कि ये मोदी जी की अच्छी पहल है कि घरों के कूड़े को एक जगह इकट्ठा करके वहाँ पे समाप्त किया जाए, लेकिन आप उसके विरोध में क्यों हो? सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम एडवोकेट शमीर आरिफ है, मैं ग्राम ढबारसी का रहने वाला हूँ। और ये जो आपने बात कही है कि पूरे गाजियाबाद का जो कूड़ा कचरा यहाँ लेकर आए हैं, जैसे वो स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान का वो कर रहे हैं ना, इसी तरीके से हम भी अपने क्षेत्र को स्वच्छ रखना चाहते हैं। जैसे ये जो है पूरे इसका गाजियाबाद का जिला गाजियाबाद का नगर निगम का जो कूड़ा यहाँ पर आएगा, अगर मैं अपने गांव के स्तर से अगर मैं बात करूँ तो पिछले 5 साल में 67 मरीज जो कैंसर के हैं और करीबन 103 मरीज जो टीबी से पीड़ित हैं, जिनमें की मृत्यु दर ऐसा मान लो कि 52 है करीबन जो कैंसर की। जी जी। उसमें मेरी फैमिली से भी बहुत सारे लोग। और जब हम चलते हैं एक सीरीज से, जब हम चलते हैं एक प्रोसेस से चलते हैं, अब हम प्रोसेस से चल रहे हैं तो उसके लिए हमें 2 महीने हो गए इसको धरने को। हमने सिर्फ एक ही चीज़ करी है, जो कूड़ा आ रहा है बस उसको रोका है, ना हमारे किसी से कोई लड़ाई झगड़ा है ना कुछ है। लेकिन ये है जो हमारे क्षेत्र है जिसमें 12 गांव है, ये पूरे तन मन धन से सब तरीके से साथ है। यही हमारा घर है, यही हमें रहना सहना है। अगर मान लो कि पूरे नगर निगम गाजियाबाद का अगर कूड़ा अगर इस क्षेत्र में आ रहा है, सबसे पहली बात तो ये जो प्रॉपर्टी जो इन्होंने ली है, एक एग्रीमेंट के बिहाफ पे जो प्रॉपर्टी ली है, इसके आसपास हाई इंटेंसिटी है, यानी कि बिजली की लाइन है। बीते कुछ साल में बहुत सारी गेहूं की फसलों को आग लगी है, ईख की फसलों को भी आग लगी है। हम तो पहले ही उस चीज़ से पीड़ित हैं। करीबन 400 कुछ बीघे ज़मीन है जिसमें आए दिन कभी आग लगना, कभी कुछ होना, और अब ये जो है नई मुसीबत हमारे सर मंड दी गई है डंपिंग ग्राउंड के नाम से। यही चीज़ को अगर हम देखे जाए प्रोटोकॉल के साथ चले, 40 फुट तो इसकी ऊंचाई होनी चाहिए। और इन्होंने जो 4 बोरिंग करे हैं वो नीचे, ना ही कोई आरसीसी है ना कुछ है। 80 गाड़ी आई थी पिछली बार, जिसको अगर आप वहाँ जाकर देखोगे, अभी उसके बाद हम यहाँ से चलेंगे, जब वहाँ जाके देखोगे तो इतना गंदा स्मेल करेगा। वो जो 80 गाड़ी इतना गंदा स्मेल कर रही है, जो पर डे की 130 गाड़ी है, वो क्या हाल करेंगे इस क्षेत्र का। तो उसी के संदर्भ में है, मेरे बड़े भाई हैं, मेरे बुजुर्ग भी यहाँ पर खड़े हैं। तो उसका जैविक खाद भी तो बनता है शायद मशीन से, क्योंकि उधर बिकनपुर साइड में लगा हुआ है ये प्लांट। पिछले 4 दिन से मैं एक चीज के लिए घूम रहा हूँ, मैं यूरिया के कट्टे के लिए घूम रहा हूँ। हाँ, जैविक खाद का अगर मुझे प्रोसेस अगर मुझे यहीं से लेना होगा तो जैविक खाद की 2005 से सरकार ने एक अधीन चलाई थी कि डेयरी का जो गोबर है, हाँ, उसको तुम सर्किट में रखो तो जैविक खाद बन जाएगा। तो मैं तो उस प्रोसेस को फॉलो करता हूँ। अगर जैविक खाद की बात है तो आप ये खाद गोदाम बंद कर दो। अगर इससे ही जैविक खाद बनता है, क्या हरियाणा इतना बड़ा भूमि दर है उनका, और राजस्थान में क्या सब जगह डंपिंग ग्राउंड से जैविक खाद बनता है? एक मेरा क्वेश्चन ये भी। जी जी। तो अब सरकार से क्या है, बस इतना बोलिए। बस अपील यही है कि इस डंपिंग ग्राउंड को यहाँ से निरस्त किया जाए और हमारी जो भूमि है हमें कृषि के लिए छोड़ा जाए। जो 67% जो हमारे देश की जो इकोनॉमी है, जो सोर्स ऑफ इनकम है, वो कृषि है, उसको क्यों खत्म कर रहे हो आप? चलो, बहुत बहुत जो है, और किसी भाई को कुछ अपनी बात रखनी हो तो रखें सरकार से।
समस्या खत्म होना चाहिए। आने वाले समय में बाल को परेशानी होगी, हमें परेशानी होगी, इसमें कुछ दिक्कत है, सबको दिक्कत होनी है, परेशानी होनी है, इसका ना रहना जरूरी है, सबका यही कहना है। हाँ जी, बहुत दिक्कत है, डंपिंग ग्राउंड से बीमारी पैदा हो रही है। मेरा नाम दानिश डबार से, हम इसके विरोध में हैं और बहुत बीमारी हो रही है, इससे दिक्कत है पूरे गाँव को या आसपास के गाँव को। नारेबाजी करो। किसान यूनियन, किसान यूनियन।